केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का विवादित बयान ने मंडला जिले की राजनीति गर्मा दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अपने निजी कार्यक्रम में चकदही ग्राम पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बयान दे दिया। कांग्रेस पार्टी को अपशब्द कहते हुए उन्होंने विधायक निवास डॉक्टर अशोक मस्कुल को भी अपशब्द कहे। यह बयान सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज केंद्रीय मंत्री के पुतले का दहन किया और मंत्री के बंगले का घेराव किया। पुलिस प्रशासन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनॉन का इस्तेमाल किया। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए केंद्रीय मंत्री का घेराव किया और सिटी कोतवाली में जिला अध्यक्ष एडवोकेट राकेश तिवारी के नेतृत्व में शिकायत पत्र देकर केंद्रीय मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बहरहाल मंत्री के इस बयान ने एक बार फिर जिले की राजनीति गर्मा दी है। न्यूज़ डेस्क, वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज। में नेतृत्व कर रहे हैं। उच्च सदन में जिनको भेजा गया, जहां बुद्धिजीवी लोगों को भेजा जाता है, पढ़े लिखे होशियार लोगों को, आज उन सब पदों पर रहने वाले एक ऐसे सांसद ने पुनः अपनी चिर परिचित शैली में, जिस प्रकार उन्होंने पहले भी उनके आते रहे हैं वक्तव्य, जिसमें चाहे आदिवासियों को नीचा दिखाना, चाहे आम जनता को, चाहे पलायन करने वाले लोगों को, आज पुनः एक बार उन्होंने अपनी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए अपनी भाषा से अपने चरित्र, अपने संस्कारों का जो परिचय दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में जो सिखाया जाता है वो शब्द बनकर उनके मुंह से आज निकले। जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, माननीय कमलनाथ जी को और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक के बारे में अश्लील गालियों का प्रयोग अपने वक्तव्य में किया है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है और ये कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इस चेतावनी के साथ कि आज जिला मुख्यालय में उनका पुतला दहन किया गया है, उनके घर का घेराव किया गया है, थाने में आकर के एफआईआर दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया है। ये कार्यक्रम हमारा आगे भी जारी रहेगा और पूरे जिले के प्रत्येक ब्लॉकों में हम उनका पुतला तब तक घसीटते रहेंगे जब तक वो इस बात के लिए सार्वजनिक रूप से आकर के माफ़ी नहीं मांग लेते कि हम उससे चूक हुई। और माननीय मोदी जी को अगर लगता है कि हम साफ स्वच्छ इस वक्त हम मौजूद हैं निवास विधायक डॉक्टर अशोक मस्कुल के पास। अभी कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का एक बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपशब्द कहे, साथ ही विधायक जी को अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उनसे जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहेंगे। सर, फग्गन सिंह कुलस्ते जी मंडला सांसद हैं, 30-35 साल से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहले भी उनका मंत्री पद का अनुभव और अभी फिलहाल में फिर भी अभी केंद्रीय मंत्री हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्हीं की सरकार के, उन्हीं की पार्टी के जो मंत्री हैं, कांग्रेस से
बीजेपी से जो कमल पटेल जी हैं, शिवराज सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से विधानसभा में जवाब दिया है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, 11,000 करोड़ 600 रुपए का कर्ज माफ हुआ है। और केंद्रीय मंत्री का सरासर मंच से झूठ बोलना कि एक भी किसान का कर्ज माफी नहीं होना उनका बताया है। और साथ में ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता कमलनाथ जी और मेरे लिए, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ, गाली और अपशब्दों का उपयोग करना ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। हम इसकी भर्त्सना कर सकते हैं। यही वजह है कि आज हम लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़े लेवल पर उनका विरोध किया, उनके घर का घेराव किया, उनका पुतला दहन किया, उनके अगेंस्ट में FIR दर्ज किए हैं, उनके अगेंस्ट में FIR दर्ज किए, उसके अगेंस्ट में FIR दर्ज किए हैं। और हमारा ये मानना है कि एक जनप्रतिनिधि को इस टाइप की जो भाषा है इससे बचना चाहिए। सर, क्या ये पुतला दहन लगातार जारी रहेगा? नहीं है इनके, इसके पहले भी इन्होंने जो मंडला से जो पलायन के जो मजदूर रहे हैं उनके लिए उन्होंने ठलुआ शब्द कहा था कि लोग अपने मजाक मस्ती करने के लिए बाहर जाते हैं, जबकि मंडला की ऐसी स्थिति है कि 2 जून की रोटी के लिए यहाँ की लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ता है। उनका मजाक इन्होंने उठाया था। और भी इन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं कि जिसमें मंडला कलंकित हुआ है, चाहे नोट फॉर वोट का मामला जिसमें इनको खुद को जेल भी हुई थी उस वाले विषय पर, और भी कई इनके, चाहे मेडिकल कॉलेज में आज तक नहीं हो पाना, मंडला जबलपुर रोड का आज तक बन नहीं पाना, 4 लेन को 2 लेन करना, आज भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बड़े लेवल की बेरोजगारी मुख्य समस्याएं हमारी बनी हुई हैं। लेकिन इतने कद्दावर माने जाने वाले नेता लेकिन मंडला को कुछ नहीं दे पाना, ये एक बड़ा अभिशाप बन गए हैं मंडला के लिए। और मुझे लगता है कि इतने राजनीतिक अनुभव के व्यक्ति अगर इस टाइप की भाषा का उपयोग करते हैं तो मोदी सरकार को ये चाहिए कि इनसे इस्तीफा लें और ये माफी मांगे। हम लोगों ने तो FIR किया है और इनका विरोध भी कर रहे हैं और हर स्तर पर इनका विरोध करेंगे जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे या इनके अगेंस्ट में FIR नहीं होगा। निवास विधायक डॉक्टर अशोक बस्टन, जिसने उनका साफ तौर पर कहना था कि सार्वजनिक में किसी जनप्रतिनिधि को ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जो समाज में स्वीकार न हो। पहले भी हालांकि केंद्रीय मंत्री अपने बयानों के लिए सुर्खियों में जाने जाते रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार क्या मंत्री से इस्तीफा लेते हैं। कैमरा पर्सन जय बघेल के साथ अशोक अग्रवाल, वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज, मंडला। सक्सेस हो गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है और जिस तरह से आज जो स्थिति मंडला में निर्मित हुआ, ये समूचे देश इस बात को देख रहा है। हमारे मंडला जिले के माननीय सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी एक बार पहले मंडला जिले की नागरिकों का, यहाँ के मतदाताओं का सदन के अंदर नोट उछला करके अपने नाम को चर्चित किया था और मैं कह सकता हूँ मंडला जिले को
का नाम एक कलंकित सूची में आया था। आज फिर उन्होंने जिस तरह से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी जो इस देश की विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करने वाली विचारधारा है, उस विचारधारा को जिस भाषा से अपमानित किया है, गाली दिया है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना ही इस देश का, प्रदेश का और मंडला जिले का कोई भी नागरिक इसको स्वीकार नहीं कर सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकता है, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह के अमर्यादित भाषाओं का उपयोग हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही एक संविधान का शपथ लेकर के आज आदरणीय मोदी जी के कैबिनेट में ये केंद्रीय राज्य मंत्री का नेतृत्व कर रहे हैं और संविधान का शपथ खाते हैं, और एक तरफ ये प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार का ये सदन पर और पटल पर कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल के द्वारा सदन में जो मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ, जो 11,600 करोड़ की राशि माफ हुई है, उसको कहता है कि एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। और जो कमलनाथ जी ने ये किसान कर्ज माफी लाया था, ये कोई नियम में नहीं है। इस तरह की ओछी बात करना एक केंद्रीय राज्य मंत्री को, एक सांसद को शोभा नहीं देता है। निश्चित रूप से ये 30 सालों की राजनीति मंडला का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। आज मंडला की क्या दुर्दशा है। जैसा अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि यहाँ पर ना चिकित्सा की सुविधा, ना अच्छी शिक्षा की सुविधा, ना अच्छा सड़क का सुविधा, आप सब देख रहे होंगे। 8-9 साल से ज्यादा हमारा जबलपुर छत्तीसगढ़ जो मंडला को